हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीबी लैंड अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी अजातशत्रु। इसका राइट आंसर है ए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यपियन ग्रंथ किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। इसको आप जरूर देखना है, इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण से, डी सभी से। इसका राइट आंसर है सी व्याकरण से। व्याकरण से तुल्यपियन ग्रंथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत प्रारंभ कब हुआ था? ए 78 ईसा पूर्व, बी 319 ईस्वी, सी 75 ईस्वी, डी 266 ईस्वी। इसका राइट आंसर है बी 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? ए हर्षवर्धन, बी बिंदुसार, सी बाणभट्ट, डी बाबर। इसका राइट आंसर है सी बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ निम्न में से कौन है? ए मनुस्मृति, बी कामसूत्र, सी भागवत, डी कानून स्मृति। इसका राइट आंसर है ए मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? ए फारसी, बी अरबी, सी उर्दू, डी हिंदी। इसका राइट आंसर है ए फारसी। फारसी जो है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनूज दिल्ली दुरस्त किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुनूज दिल्ली दुरस्त किसने कहा था? ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी जायसी, डी निजामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर है डी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमणकारी हुआ था। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़ी बोली का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन किया था? ए अमीर खुसरो, बी प्रेमचंद, सी अकबर, डी सलीम दुर्रानी। इसका राइट आंसर है ए अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। शाहनामा के रचनाकार कौन है? ए अलबरूनी, बी अबुल फजल, सी फिरदौसी, डी अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर सी जो फिरदौसी ने शाहनामा का रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए डलहौजी, बी विलियम बेंटिक, सी कैनिंग, डी लीटन। इसका राइट आंसर है सी कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किताब है, किसने लिखा था? ए महात्मा गांधी, बी गोखले, सी जवाहरलाल, डी चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, बी आंसर। गोखले भी लिखा शॉर्ट में, इसका लास्ट नेम गोखले ही है, लेकिन ठीक है, इसका बी आंसर है। आगे की तरफ हम लोग देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 13 नंबर, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, कब सफल रहा? ए 1919, बी 1920, सी 1917, डी 1915। इसका राइट आंसर है सी 1917 में
गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किए थे। आगे की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? ए अनाईमुड़ी, बी दोदा बेटा, सी महाबलेश्वर, डी महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर ए है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है सी, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। आगे की तरफ हम लोग अब प्रस्थान करते हैं 16 नंबर की ओर। कितने देर में सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है? ए 4 मिनट, बी 7 मिनट, सी 8 मिनट, डी 9 मिनट। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, 8 मिनट में सूर्य की जो किरण है वो पृथ्वी पर आ जाती है। नेक्स्ट, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए गंगा, बी गोमती, सी यमुना, डी गोदावरी। इसका राइट आंसर है सी, जो दिल्ली शहर है अपना वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। इसका राइट आंसर है बी, जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देश में अखबारी कागज के उद्योगों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए आगरा, बी सूरत, सी नेपानगर, डी जमशेदपुर। इसका राइट आंसर है सी, नेपानगर में अखबारी कागज उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ए मदुरई, बी पानीपत, सी भोपाल, डी तिरुवनंतपुरम। इसका राइट आंसर है ए मदुरई में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। नेक्स्ट, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? जो काराकोरम पर्वत है उसका पूर्व नाम क्या था? ए केटू, बी कृष्णागिरी, सी सागरमाथा, डी राकापोसी। इसका राइट आंसर है बी, जो काराकोरम पर्वत है उसका पूर्व नाम कृष्णागिरी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? ए चावल, बी मक्का, सी कपास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए चावल, चावल जो है खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे गहरी झील कौन सी है? ए बैताल झील, बी मोती झील, सी सुपीरियर झील, डी डल झील। इसका राइट आंसर है ए बैकाल झील। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ए कपित धारा, बी धुआंधार, सी जोग जलप्रपात, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलने वाला भारतीय राज्य कौन है? ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। इसका राइट आंसर है बी मणिपुर। मणिपुर जो है कि इसे बांग्लादेश से नहीं लगता है, बाकी तीनों राज्य जो है कि लगते हैं। झूम कृषि करने वाला मुख्य जनजाति कौन है? ए संथाली, बी गोरा, सी भील, डी जाड़वा। इसका राइट आंसर है सी भील। भील जो है कि झूम कृषि करते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? ए भारत की जनता ने, बी भारत के सांसद ने, सी संविधान भाग में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, डी कैबिनेट ने। इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, भारत की जनता ने। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? ए 3 साल,
बी 5 साल, सी 7 साल, डी 8 साल। इसका राइट आंसर है बी 5 साल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति का संगठन कब हुआ? ए 1950, बी 1956, सी 1986, डी 1980। इसका राइट आंसर है बी 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? ए 20, बी 21, सी 52, डी 24। इसका राइट आंसर है डी 24 तिलियां होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, वॉच करने के लिए धन्यवाद।